सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। भारत का संविधान और भारत के संविधान में विकास हम लोग पढ़ रहे हैं, किस तरह के भारत का संविधान का निर्माण हुआ साथियों। तो 1919 का अधिनियम पढ़ा, 1935 का अधिनियम पढ़ा, अब 1947 का अधिनियम पढ़ रहे हैं। इसके बाद संविधान सभा है, कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार पढ़ते हुए हम लोग इस पार्ट से बाहर निकल जाएंगे। कम से कम आपको 4 से 5% यहाँ एग्जाम में मिलता है आप लोगों को। इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की घोषणा। साथियों, चर्चिल के स्थान पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली बनते, जो कहीं न कहीं आप लोगों के भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थे। साथियों, 20 फरवरी 1947 पक्ष में क्या है, पक्ष में हम लोगों ने कर भी लिया, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा साथियों आप लोगों के हम विरोध कर रहे थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो देश है उनका भी दबाव बढ़ा कि भाई आप लोग ऐसे कीजिए कि आप लोग आज़ाद कीजिए जो भी आपके नियंत्रण में देश हैं। साथियों, तो 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर दी कि भाई ऐसे है, हम भारत को आज़ादी दे देंगे। आज़ादी हमने पूछा भाई कब तक दे देंगे, कोई तो टाइम बताइए आप लोग। तो बोला जी जून 1948 से पहले पहले हम भारत को आज़ाद कर देंगे। साथियों, तो योजनाएं बनने लगी, तैयारी चलने लगी, भाई किस तरीके से सत्ता स्थानांतरित की जाए। तो एक तरफ संविधान सभा का निर्माण चलेगा पहले से कैबिनेट मिशन के आधार पर, और एक माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन होगा, क्योंकि अंग्रेज लोग भी चाहते हैं फूट डालो राज करो, भारत का टुकड़ों विभाजन हो, और मोहम्मद अली जिन्ना भी चाहता है साथ ही पाकिस्तान बने। तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि अब दो देश यहाँ ये नहीं रह सकते, पाकिस्तान अलग बनाना ही पड़ेगा। और महात्मा गांधी जी ने न चाहते हुए भी इसे स्वीकार किया, और वे जो भारत का विभाजन होगा वे माउंटबेटन योजना के तहत हुआ, जिसे भारत विभाजन योजना कहते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन की अध्यक्षता में एक योजना बनी, उसे हम भारत विभाजन योजना कहते हैं। साथियों, 3 जून 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम बात करें हैं, जिसके तहत हमें आज़ादी दी गई थी, आज़ादी हमें मिली। देखिए साथियों, आज़ादी हमको मिली एक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत हम लोग आज़ाद हुए हैं। तो वे ब्रिटिश संसद में पेश किया गया 4 जुलाई 1947 को, और ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकृत हुआ। उसके बाद साथियों लास्ट में फाइनल स्वीकृति मिली, वे मिली 18 जुलाई 1947 को। और भारत ये अधिनियम लागू हुआ 15 अगस्त 1947 को, और भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को साथियों, और दोनों देशों के बीच में जो सीमा बनेगी उसे सीमा को रेड क्लिफ सीमा रेखा कहेंगे। तो भारतीय विभाजन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। आगे समझा रहा हूं, अधिनियम ब्रिटिश संसद में रखा गया 4 जुलाई 1947 को, विधेयक स्वीकृत हुआ साथियों 18 जुलाई 1947 को, और अधिनियम लागू हुआ 15 अगस्त 1947 को। अब इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे उन पे हम लोग बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट साथियों कि भारत और पाकिस्तान डोमिनियन राज्य बनेंगे, स्वतंत्र राज्य के बनेंगे। साथियों, आप कहेंगे भारत विभाजन, मैंने कहा था ना आप लोगों से, भारत 2 प्रकार का था। एक भारत वे था मित्रों जिसे हम लोग देशी भारत कहते थे, और एक भारत वे था जिसे हम लोग ब्रिटिश भारत कहते थे। देशी भारत माना कि उदाहरण तौर पे ये देशी भारत है, यहाँ राजा और नवाब शासन करते हैं, और यहाँ ब्रिटिश भारत है, यहाँ गवर्नर जनरल और गवर्नर शासन करते हैं। अंग्रेजों ने जिस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में साथियों विभाजन किया माउंटबेटन योजना के तहत, वे इस भारत का विभाजन किया। इस भारत का विभाजन इसका किया, क्लियर समझ लीजिए, वे इस भारत का विभाजन किया कि ये पाकिस्तान में, ये भारत में साथियों। और इस भारत के लिए, इस भारत को आजाद छोड़ा चाहते थे अंग्रेज लोग कि और टुकड़ा हो इस भारत के। इस भारत में लगभग 550 राज्य आया करते थे साथियों, देशी रियासतें आया करती थी, और अंग्रेजों ने प्लानिंग की कि 2-4 ही बट गए ना तो 2-4 राष्ट्र और बन जाएंगे साथियों। तो इसके लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 रखी गई, और ये कहती है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 धारा 8 कि ये भारत आजाद है। ये भारत 3 काम कर सकता है, यहाँ के राजा या तो पाकिस्तान में जा सकते हैं, या भारत में जा सकते हैं, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। तीनों बात समझ गए भाई, या तो पाकिस्तान में जाए, या भारत में जाए, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, पाकिस्तान में जाए, भारत में जाए, आजाद छोड़ा गया, और वे कौन सा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 19 धारा नंबर 8 साथियों। बाकी पाकिस्तान में क्या दिया, पूर्वी बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमी सीमा प्रांत और असम का सिलहट साथियों, ये कहा गया पाकिस्तान में, और शेष भारत में रहा। और ये यहाँ के पूर्वी बंगाल, यहाँ साथियों आपको पता होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र था, यहाँ से निर्वाचित होकर कहाँ गए थे, संविधान सभा में गए थे। लेकिन ये क्षेत्र कहाँ चले जाएगा, पाकिस्तान में। फिर उन्हें बंबई में साथियों, वहाँ से आप लोगों के एक सीट पड़ती है पूना से उन्हें वापस वहां किसी इस्तीफा दिलवा के फिर भेजा। ये भी आप लोग ध्यान रखें, बढ़िया पर्सन है साथियों। भारत सचिव का जो पद चला रहा है उसे समाप्त कर दिया गया। शाही उपाधि भारत का सम्राट जो सम्मान दिया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया। अब बात है कि हमारा देश का संविधान बनेगा, और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा काम कर रही है, लेकिन तब तक साथियों भारत देश चलेगा कैसे। तो कहा कि संसद के रूप में तो संविधान सभा काम करेगी,
और जो नियम अधिनियम है वे 1935 के अधिनियम के द्वारा शासन चलेगा। कौन से अधिनियम के तहत द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा चलेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन और एक अंतरिम सरकार पढ़ाऊंगा, टेम्परेरी सरकार, जो व्यवस्था लागू होने तक चलेगी। साथियों, मंत्री वहां भी थे। तो जो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई, ये भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल साथियों लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत, मैंने भारत का नहीं बोला है, भारत का भारतीय गवर्नर जनरल नहीं, मैंने बोला है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन। साथियों, तो इनको शपथ, ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हमें क्या मिली? आज़ादी मिली। ये फैक्ट है, ये आप लोग ध्यान रखें। आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक तो संविधान सभा पढ़ेंगे हम लोग, और एक पढ़ेंगे हम लोग कैबिनेट मिशन, और एक पढ़ेंगे ढंग से माउंटबेटन योजना। ये पढ़ते हुए हम आगे चलेंगे, और फिर अगले हमारा टॉपिक होगा प्रस्तावना। इस तरीके से साथियों हम एंटीबायोटिक के रूप में संविधान कवर करेंगे बहुत शॉर्ट में। एक एक बात को पढ़ते चलना। टेलीग्राम से पीडीएफ डाल दूंगा, लेकिन अब तो मुझे ऑफिस निकलना है, मैं शाम को ही डाल पाऊंगा, तो देरी हो सकती है साथियों टेलीग्राम डालने पर। टेलीग्राम पर लगातार आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी। धन्यवाद। राम राम साहब, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, घंटी साउंड दबा।